हेलो बच्चों, आज हम लोग टेंजेंट और नॉर्मल के कुछ और क्वेश्चन करके देखेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने सिंपल तरीके से क्वेश्चन करना बताए थे और फॉर्मूले बताए थे सारे। आज हम लोग उन्हीं फॉर्मूलों को यूज करना भी सीखेंगे, ठीक है ना। तो आज जो हम लोग पहले पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एंगल बिटवीन टू कर्व्स, दो वक्रों के बीच का कोण, या फिर एंगल ऑफ इंटरसेक्शन, प्रतिच्छेदन कोण। दोनों का मतलब एक ही है। हमारे पास ये दो कर्व दिए हुए हैं, 2y² इक्वल टू एक्स क्यूब और y² इक्वल टू 32x। उन्होंने कहा इन दोनों वक्रों के बीच का कोण निकालो। कोई भी वक्र दिए हो उनके बीच का एंगल अपन लोगों को निकालना है। तो पहले अपन लोगों को निकालना पड़ेगा कि ये दोनों कर्व एक दूसरे को किस पॉइंट पर काटेंगे। तो पहले दोनों वक्रों का प्रतिच्छेद बिंदु निकालना पड़ेगा, इंटरसेक्टिंग पॉइंट। तो ये फर्स्ट वाला कर्व दिया है 2y² इक्वल टू एक्स क्यूब। इक्वेशन 1 हो गई है। y² इक्वल टू 32x। इक्वेशन नंबर हो गई सेकंड। सबसे पहला क्या काम है, हमें इन दोनों कर्व को, चाहे से कर्व दिए हो, पहले जो कर्व दिए होंगे उन कर्व की इक्वेशनों को सॉल्व करेंगे और इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो इन दोनों को पहले सॉल्व कर रहे हैं। तो सॉल्व जैसे नॉर्मली करते इक्वेशनों को वैसे ही सॉल्व कर रहे हैं। तो यहां पर क्या कर रहे हैं, y² की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 से y² की वैल्यू 32x जो है वो इक्वेशन नंबर 1 में पुटअप कर दे रहे हैं। कैलकुलेशन करके तुम्हें तो x y के मान निकालना, जो y की वैल्यू है उसको इक्वेशन नंबर 1 में पुटअप कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, 2y² की वैल्यू हो गई 32x और इक्वल टू हो जाएगा x क्यूब, ठीक है। सबको एक साइड ले जा रहे हैं। देखो अगर आप कैंसिल कर दोगे तो उसका मतलब उतने आंसर कम हो जाएंगे। दो कर्व एक से ज्यादा बिंदुओं पर काट सकते, इसलिए जितने बिंदु निकालोगे उतनी बार एंगल निकाल आएगा, इतना ध्यान रखना। हम पहले क्वेश्चन में सारे पॉइंट निकाल ले रहे, वरना एक्स से एक्स हम काट सकते थे। तो हम सबको एक साइड ले जा रहे। 0 इक्वल टू हो जाएगा एक्स क्यूब और 32 टू जा कितना हो जाएगा 64x। इन दोनों में x कॉमन ले रहे, तो आएगा x² माइनस के 64 इक्वल टू 0। फिर जैसे अपन लोग क्वाड्रेटिक को सॉल्व करते थे, एक एक ब्रैकेट को 0 के इक्वल करोगे। पहले फर्स्ट वाले ब्रैकेट को 0 करोगे तो x इक्वल टू 0। फिर सेकेंड वाले ब्रैकेट को 0 के इक्वल करोगे तो x² माइनस के 64 इक्वल टू 0। x² इक्वल टू 64, तो x इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस 8, ठीक है ना। कहने को प्लस 8 ही वर्क करेगा, जब हम x की वैल्यू यहां लिखेंगे तो वो माइनस वाली वर्क नहीं करेगी। लेकिन फिर भी हमने सारे पॉइंट निकाल दिए। x की 3 वैल्यू हो गई, 0, +8 और -8। अब x के ये सारे मान इक्वेशन 2 में पुटअप कर दो या 1 में। तो हम 1 में पुटअप 2 में पुटअप कर ले रहे हैं। इक्वेशन नंबर सेकेंड में क्या है, y² इक्वल टू 32x है। तो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, x की सारी वैल्यू पुटअप कर रहे हैं। एक बार पुटअप कर रहे हैं व्हेन x इक्वल टू 0। जब x की वैल्यू इसमें 0 लिखोगे तो y² इक्वल टू 32 इंटू 0, y² इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 0। तो ये पहला वाला पॉइंट हो गया 0,0। फिर x की दूसरी वैल्यू लिखो इसमें, when x इक्वल टू +8, तो y² इक्वल टू 32 इंटू 8। फिर हो जाएगा y² इक्वल टू, इनका मल्टीप्लाई कर लो तो हो जाएगा 256। तो y² इक्वल टू √256, प्लस माइनस इसमें भी लगा सकते। हम आंसर कम ही निकाल रहे। y इक्वल टू हो गया 256 हो गया। अब 256 का हम लोग स्क्वायर रूट लिख ले रहे, तो हो जाएगा 16।
अब x की वैल्यू दूसरी पुटअप कर लो, तीसरी वाली माइनस में, x इक्वल टू -8, 32 इंटू -8, वाई स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 256, स्क्वायर हटा लोगे तो अंडर रूट के अंदर -256, तो ये एक इमेजिनरी वैल्यू हो गई, तो इमेजिनरी को सॉल्व नहीं करोगे। तो अब ये दूसरा पॉइंट निकल गया। दूसरा पॉइंट कितना हो गया? 8,16। एक और लिख सकते थे 8,-16, इतना ही पॉइंट बहुत है। ये अपन लोगों ने पॉइंट निकाल लिए। तो पहला काम क्या है? दोनों वक्र जैसे भी दिए हो उनका प्रतिच्छेद बिंदु हम लोगों को निकालना पड़ता है, तो निकाल लिया। अब क्या करेंगे? बीच के एंगल का फॉर्मूला हम लोगों ने बताया था, m1 डिफरेंस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 था। तो हम लोगों को m1 और m2 चाहिए, जहां पर m1 क्या होगी? फर्स्ट वाला जो कर्व होगा उसकी टेंजेंट लाइन की ग्रेडियंट, और m2 क्या होगी? जो सेकेंड वाला कर्व होगा उसकी टेंजेंट लाइन की ग्रेडियंट। तो पहले तो अपन लोगों को दोनों की ग्रेडियंट निकालनी पड़ेगी, ठीक है ना? तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे क्वेश्चन में अपने आगे। तो पहले फर्स्ट वाले कर्व से देख रहे हैं, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 लिखी है 2y² इक्वल टू में लिखा हुआ है x³। अब इसको हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो y² का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 2 स्टार्टिंग में हो जाएगा, तो 4y dy/dx, और x³ का हो जाएगा 3x²। फिर हम लोग dy/dx की वैल्यू निकालेंगे, तो हो जाएगा 3x² अपॉन में 4y, ठीक है। फिर निकालेंगे dy/dx एट द पॉइंट x1, y1, तो ये हो जाएगा 3x1² अपॉन में 4y1। इसी को हम लोग ग्रेडियंट m1 भी बोल सकते, 3x1² अपॉन में 4y1, ठीक है। अब m1 की वैल्यू बाद में निकालेंगे। फिर इक्वेशन नंबर 2 से y² इक्वल टू लिखा हुआ है 32x, इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो y² का 2y dy/dx इक्वल टू 32 इंटू 1, 2 से 32 कैंसिल हो जाएगा 16 टाइम्स, तो 16 अपॉन y, तो dy/dx की वैल्यू निकालोगे एट द पॉइंट x1, y1, तो 16 अपॉन y1 आएगा, ये हो जाएगा m2 16 अपॉन y1। अब m1 m2 की वैल्यू पॉइंट पे निकालोगे, 2 बार क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहले हम लोग काय पे निकाल ले रहे? एट द पॉइंट। क्वेश्चन लेंथी ही होते हैं सारे, तो पहले क्या कर रहे हैं? एट द पॉइंट निकाल रहे 0,0 पर, ठीक है ना? तो 0,0 पर निकालोगे तो इसी को हम लोग x1 और क्या पढ़ेंगे? y1। तो m1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3, 0/4 इंटू 0, तो m1 की वैल्यू क्या हो गई? 0। फिर अपन लोग m2 की वैल्यू निकाल रहे, तो 16 अपॉन y की वैल्यू 0, 0 से किसी में डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? इन्फिनिटी। अब एंगल बिटवीन कर्व निकाल रहे, एंगल बिटवीन कर्व्स, तो कर्व के बिटवीन के एंगल का फॉर्मूला क्या था? थीटा इक्वल टू tan इनवर्स m1 माइनस m2 मॉड के अंदर, या डिफरेंस का साइन लगाओ 1 प्लस m1 m2, सबकी वैल्यू लिख दो tan इनवर्स 0 माइनस इंफिनिटी अपॉन 1 प्लस 0 इंटू इंफिनिटी, ठीक है ना? तो अब ये क्या हो जाएगा? tan इनवर्स, ऊपर बचेगा माइनस इंफिनिटी, और नीचे 1 प्लस 0 का किसी में मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा, तो यहां बचेगा tan इनवर्स, मॉड की वजह से प्लस इंफिनिटी कहलाएगा,
और इन्फिनिटी जो है वो 10 में कितने की वैल्यू होती है? इन्फिनिटी जो है वो 10 में π/2 की वैल्यू होती है, तो उसको 10 π/2 लिख सकते। 10 इनवर्स से 10 हट जाएगा तो आएगा π/2। अब दूसरे वाले पॉइंट पे निकालो, एट द पॉइंट, तो दूसरे वाला पॉइंट कितना आएगा? दूसरा पॉइंट था 8,16, यानी x1 की वैल्यू 8 और y1 की वैल्यू 16। तो पहले m1 की वैल्यू निकाल ले। m1 ये था, तो 3 इंटू एक्स की वैल्यू 8 का स्क्वायर और अपॉन में लिखा है 4 और y1 की वैल्यू 16। 3 इंटू 64 अपॉन में 64, तो m1 की वैल्यू हो जाएगी 3। 64 से 64 कैंसिल हो गई। फिर m2 की वैल्यू निकाल लें। m2 की वैल्यू इससे निकलेगी तो कितना हो जाएगा? 16 अपॉन y1 की वैल्यू 16, तो m2 की वैल्यू कितनी हो गई? 1। फिर वही निकालोगे एंगल बिटवीन कर्व्स, जो कर्व दिए होंगे उनके बीच का एंगल निकालना है, तो फिर वही आएगा थीटा इक्वल टू 10 इनवर्स। अब सीधी वैल्यू पुटअप कर दे रहे फॉर्मूले में, m1 यानी 3, m2 यानी 1, 1 प्लस m1 m2, m1 की वैल्यू 3, m2 की 1, तो ये हो जाएगा 10 इनवर्स 2 अपॉन 4, तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा 10 इनवर्स 1 अपॉन 2। ये दोनों कर्व के बीच के दो एंगल निकाला है, एक एंगल ये हो सकता और एक एंगल ये हो सकता। तो ऐसे अपन लोग कोई भी कर्व दिए हो, हमेशा पहले दोनों कर्वों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालो, ठीक है ना। जितने बिंदु निकाल दोगे उतनी बार एंगल निकल आएगा। जब पॉइंट निकल आए तो फिर दोनों कर्वों को क्या करो? डिफरेंशिएट। m1 m2 की वैल्यू निकालो, फिर m1 m2 की वैल्यू जितने पॉइंट निकाले उन पे निकालो, वहीं पर अपने पास जो है वो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन निकल आता। तो इसको देख के और क्वेश्चन आप लोग लगाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।